Welcome to Chitwan's Miraki. Please subscribe, press the bell icon, and like, comment, and share with your friends. हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चितवंस मिराकी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है डायपर रैश के बारे में। ये 0 to 6 मंथ्स के बच्चों में बहुत कॉमन है और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो नई मॉमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि डायपर रैश एक्चुअली होता क्या है। डायपर रैश जनरली बच्चों के जेनिटल्स के पास या फिर जहाँ हम डायपर पहनाते हैं या कॉटन की नैपीज पहनाते हैं वो जो एरिया होता है उधर, कमर के पास, थाइस में या बम के फोल्ड में भी ये डायपर रैश हो जाता है। ये रैश जो है वो बिल्कुल रेड होता है या फिर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं बच्चों को उनके बम पे या फिर जेनिटल्स के पास, और वो बच्चों को कभी कभी पेनफुल भी होते हैं। कभी कभी उस रैशेस की वजह से बच्चों को बुखार आ जाता है और बच्चे इन सब चारों चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो हम आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस किस रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ह्यूमिडिटी यानी कि नमी। पहला रीज़न है ह्यूमिडिटी की वजह से बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। दूसरा रीज़न है गीलापन। कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को नैपी पहनाते हैं जो कॉटन की होती है या फिर हम उन्हें डायपर पहनाते हैं और बच्चे उसमें सूसू या पॉटी करके उसमें पड़े रहते हैं और हमें नहीं पता होता कि बच्चों ने उसमें सूसू किया हुआ है या पॉटी की हुई है, और बच्चे उस गीलेपन में काफ़ी लंबे समय तक पड़े रहते हैं। गीलेपन की वजह से वहाँ पर फंगस डेवलप होने लगता है और बच्चे को वहाँ पर उस एरिया में रैश या फिर रेडनेस आ जाती है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है जब बच्चा पॉटी कर लेता है और पॉटी डायपर के अंदर होता है, हमें नहीं पता होता कि बच्चे ने पॉटी की है, तो पॉटी की वजह से बहुत देर तक बच्चे वहाँ रहते हैं। ऑब्वियसली पॉटी एक बॉडी का एक्सक्रीशन है, बॉडी का वेस्ट है, तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें तो नहीं हैं। अगर हम उस पॉटी को तुरंत साफ नहीं करते हैं और लंबे समय तक बच्चा उस पॉटी में रहता है तो उसकी वजह से भी बच्चों को रैश हो जाता है। चौथा रीज़न ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं या फिर हम बच्चों के लिए रेगुलरली डायपर ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम बच्चों को एरिया साफ़ करने के लिए हम वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वाइप्स से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार वाइप्स में जो भी चीज़ें पड़ी होती हैं, कभी कभी उसमें अल्कोहल होता है या कुछ उसमें जो केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहें, मॉइस्ट रहें, उस वाइप्स की प्रॉब्लम्स की वजह से भी बच्चों को रैश हो जाता है कि हम बच्चों के उस एरिया को लगातार उससे पोंछते हैं, उसके एलर्जी की वजह से भी बच्चों को रैश हो जाता है। और नेक्स्ट है आपका फ्रीक्वेंटली बच्चों को जब हम उनका वाइप करते हैं तो हम उनको बहुत ज़्यादा रगड़ कर पोंछ देते हैं। बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों का सफाई के, हमको पता है कि हम अपने बच्चे को साफ़ सुथरा रख रहे हैं और हम उससे सफाई करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा तेज़ से या रगड़ के साफ़ कर देते हैं, तो उस रगड़ की वजह से भी बच्चों को रैश हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रीज़न है जो सोप बच्चों का हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ केमिकल्स डालने ही होते हैं, तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो केमिकल्स बच्चों की बॉडी को सूट नहीं करते, उस वजह से भी बच्चों की बॉडी पे या फिर जो उनका डायपर का एरिया है उस पर रैशेस निकल आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिटर्जेंट। जो बच्चों के कपड़े धोने के लिए हम डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं और उससे धुले हुए कपड़े जब बच्चे पहनते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चों को डायपर रैश होता है। तो आप ध्यान रखें कि ऐसा कोई डिटर्जेंट जो बच्चों के लिए सही ना हो उसे ना यूज़ करें। ये तो हुई प्रॉब्लम्स और उनके रीजंस कि ऐसा क्यों होता है। अब आइए जानते हैं कि इससे हम कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं, इसके प्रिवेंशंस क्या हैं, क्या करें कि ताकि हमारे बच्चों को डायपर रैश ना हो। तो इसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट आपका जो पॉइंट है वो है कि आप जैसे ही बच्चा गीला करता है नैपी, तुरंत आप उसे चेंज कर दें। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने बच्चे के लिए कॉटन की नैपीज़ का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बच्चा सोने जा रहा हो या फिर बच्चे को आप कहीं लेकर बाहर जा रहे हो तो भी उसे आप डायपर पहनाएं, अदरवाइज़ उसको आप डायपर ना पहनाएं। कॉटन की नैपी से क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंटली उसे चेंज करते रहते हैं और काफ़ी सॉफ्ट भी होता है, तो बच्चों की स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है।
तो कोशिश करिए कि आप उसे कॉटन की नैपी पहनाइए। डायपर के लिए मैं इसलिए थोड़ा कम इंसिस्ट कर रही हूँ क्योंकि डायपर लंबे समय तक नहीं पहनाना चाहिए, और आजकल के पीडियाट्रिक्स भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप बच्चों को कॉटन की नैपी में रखें, डायपर कम से कम पहनाएं। मैं रात में और कहीं बाहर जाने के टाइम डायपर इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि आपके लिए भी अच्छा होगा, और बच्चा अगर रात में सो रहा है या दिन में सो रहा है तो बच्चे को अगर आप उस टाइम डायपर पहनाते हैं तो बच्चा लंबे समय तक सो सकता है, उससे वो गीलापन महसूस नहीं होगा। और अगर बच्चे को आप डायपर नहीं पहनाएंगे तो आप उसे नींद में जगाना होगा, उसका डायपर आप चेंज करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, तो बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, फिर बच्चा क्रैंकी हो जाता है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी बच्चा आपका सुसु या पॉटी करता है तो आप उसे चेंज करें, और चेंज करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप किस चीज़ से उससे साफ़ कर रहे हैं, यानी कि वो वाइप्स है या फिर वो कॉटन क्लॉथ है या फिर आपका वॉश क्लॉथ है। वॉश क्लॉथ्स भी आजकल बाज़ार में मिलने लग गए हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के सॉफ्ट आते हैं। अगर आप वॉश क्लॉथ्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉटन का बिल्कुल एकदम मुलायम कपड़ा यूज़ करिए बच्चों की सफाई के लिए, उसे आप गीला करें और उस एरिया को अच्छे से पोंछें। और उसके बाद इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि उसके बाद जब आप उसे गीले कपड़े से पोंछ रहे हैं उसके बाद आप उसे सूखे कपड़े से पूरा उस एरिया को सुखाएं। सूखे कपड़े से पोंछना बहुत ज़रूरी है ताकि कहीं भी गीलापन ना रहे, ताकि बच्चे को रैश डेवलप ना हो। दूसरी बात, अगर आप बच्चों के लिए वाइप्स यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो जो वाइप्स है वो आपका अल्कोहल फ्री और फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत तरीके के वाइप्स आने लग गए हैं, बट अगर आपको यूज़ करना है वाइप्स तो आप एक्वा बेस या फिर 99% वाटर बेस वाले जो आते हैं वैसा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो भी वाइप्स आते हैं उसमें वो बहुत सारा फ्रेग्रेंस डाल देते हैं, अजीब अजीब तरीके की महक होती है और वो सारी चीज़ें बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। तो अगर आप लोग वाइप्स यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेग्रेंस फ्री और अल्कोहल फ्री ही यूज़ करें। अब जब बच्चे को आपने अच्छे से डैप करके सुखा दिया है उसके बाद उस पर कोई भी मॉइस्चर के लिए चीज़ आपको लगानी होगी ताकि वो एरिया मॉइस्ट रहे। तो जनरली डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, और मेरे बेटी के लिए जो मेरे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था वो था पेट्रोलियम जेली। वैसलीन का जो प्लेन वाला आता है जो वाइट कलर का होता है, वैसलीन का प्लेन पेट्रोलियम जेली, मैं वो अपनी बच्ची के लिए इस्तेमाल करती थी और सच मानिए मेरी बेटी को कभी डायपर रैश नहीं हुआ। अगर आपको पेट्रोलियम जेली नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का तेल एंटी फंगल और एंटी वायरल होता है, तो इससे भी आपके बच्चे को बहुत हेल्प मिलेगी और वो एरिया मॉइस्ट रहेगा और आपके बच्चे को जल्दी डायपर रैश नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जब आप ये दोनों चीज़ें अप्लाई करें तो उसकी एक अच्छी सी लेयर बच्चे को लगा दें। इसकी वजह से बाहर का जो इन्फेक्शन है वो अंदर नहीं आता है, और ऑलरेडी आपके बच्चे की जो एरिया है डायपर का वो सूखा हुआ है, और वहाँ पर जब आप इसे अप्लाई करते हैं एक थोड़ी सी मोटी लेयर लगा देते हैं पेट्रोलियम जेली की या फिर तेल की, तो उससे आपके बच्चे के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, वो एरिया बहुत ही मॉइस्ट रहता है। आपके बच्चे को अगर आप उसके ऊपर से नैपी या फिर डायपर पहनाते हैं तो वो ज़्यादा रगड़ नहीं खाएगा। अगर आपको लग रहा है कि रैशेस थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो देखिए वो नॉर्मल छोटा बच्चा है वो, तो आप मेरी मानिए तो उसे थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए। जब आप उसे क्लीन कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली या फिर नारियल तेल आके थोड़ी देर उसे खुला छोड़ दीजिए ताकि उस पर हवा लगे। बच्चे को भी बहुत ज़रूरी है उसकी फुल बॉडी में हवा लगना, इससे बच्चे को इन्फेक्शन भी कम होता है। बहुत देर के लिए नहीं बट थोड़ी देर के लिए उसे खुला भी छोड़ें। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपके बच्चा परेशान हो रहा है उस रैश की वजह से, या फिर आपको दिख रहा है कि नहीं मेरा बच्चे को बहुत ज़्यादा रैश हो रहा है, दाने निकल रहे हैं या रेडनेस बढ़ रही है, तो आप फ्रेश एलोवेरा का जेल भी लगा सकते हैं। वो बिल्कुल नेचुरल है, फ्रेश, आपको कोई भी बाज़ार से नहीं लेना है। फ्रेश एलोवेरा का जेल उस पर लगा के उसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए, खुला ही, कुछ मत पहनाइए उसके बाद, उससे भी बच्चे को बहुत हेल्प मिलेगी। बड़े लोगों को भी इवन रैशेस में एलोवेरा जेल हेल्प करता है, तो आप बच्चे पे भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इतना कुछ करने के बाद भी आपको लगता है कि बच्चे का रैश कम नहीं हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, या उसे बुखार आ गया हो, चिड़चिड़ापन उसका बढ़ गया हो, वो कंटिन्यूअसली बच्चा रो रहा हो उस रैश की वजह से, या फिर
बच्चे को लग रहा है आपको देख के कि उसे दर्द हो रहा है उसकी वजह से, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये तो वो चीज़ें हैं जो कि घर पे मैंने खुद अप्लाई किया है, मेरे पीडियाट्रिक्स ने जो मुझे सजेस्ट किया था, और ये बहुत ही कॉमन बातें हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और जनरली डॉक्टर्स कुछ तो क्रीम्स देते हैं जो कि एंटी एलर्जिक क्रीम्स होती हैं, या दवाई होती है, वो दवाइयाँ होती हैं जो बच्चों को देते हैं वो, तो आप डॉक्टर को तब दिखा लीजिए। तो आज का मेरा ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये कितना यूज़फुल है आपके लिए, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो कितनी ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव है या अच्छी लगी आपको। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। और बेबी से रिलेटेड अगर आपको कोई और वीडियो के बारे में कुछ जानना है तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी और मैं उसे पोस्ट करूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।